नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग भी मुसीबत में काम नहीं आते बल्कि आपसे दूर भाग जाते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि एक राजा हैं और वो पुराने चीज़ों के बहुत शौकीन हैं, जैसे कि मूर्ति हो गया, तस्वीर हो गया या फिर कुछ भी एंटीक चीज़ यदि उनको मिलती थी तो वो अपने राज्य में लाते थे, अपने महल में उसको बेहतर तरीके से सजाते थे और अपने से कहीं ज़्यादा उसकी रक्षा करते थे और देखभाल करते थे। हुआ क्या कि एक दिन एक नौकर था, उसकी साफ़-सफ़ाई कर रहा था और गलती से वो मूर्ति टूट जाती है और जैसे मूर्ति टूटती है, राजा को पता चलता है कि वो जो आपने मूर्ति खरीदी थी, जो सबसे अच्छी और खूबसूरत थी, वो टूट गई है। राजा बहुत क्रोधित होते हैं और उस नौकर को बुलाया जाता है कि तुमने उस मूर्ति को क्यों तोड़ा, और उसके एवज़ में उसको सज़ा मिलती है, वो भी मृत्युदंड। राजा जैसे उसको सज़ा का ऐलान करते हैं कि तुम्हें मूर्ति तोड़ने के जुर्म में मौत की सज़ा दी जाती है, तो वो तुरंत भागा वहाँ से, बहुत तेज़ भागा, इतना तेज़ भागा कि जैसे फिर कभी जीवन में भागा ही नहीं था। तो सब लोग सोचने लगे कि ये तो मृत्यु से डर के भाग रहा है, क्योंकि इसको मरना है या इसको फांसी होने वाली है। और लेकिन होता क्या ना कि वो भाग के बाकी जो बची मूर्तियाँ हैं, एक मूर्ति तो इससे टूट चुकी थी, 2 मूर्ति और इसके क्या है कि ये बाकी जो बची 2 मूर्तियाँ हैं, उसको भी ये जाके तोड़ देता है और फिर वापस से राजा के पास आता है और बोलता है कि अब आप मुझे सज़ा दे दीजिए। तो राजा और गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि एक तो तुमने एक मूर्ति तोड़ी ही थी और दूसरी मूर्ति जो बची हुई थी 2 मूर्तियाँ, उनको भी जाके तुम तोड़ा है, इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो उसने राजा ने उनसे पूछा कि इतनी हिम्मत तुम में कैसे आई? क्यों तुमने जो बाकी बची मूर्तियाँ उसको तोड़ा? तो फिर उसने बताया कि महाराज, मैंने एक मूर्ति तोड़ी तो आप मुझे फांसी दे ही देंगे, तो क्यों ना मैं बाकी जो बची मूर्तियाँ उनको भी तोड़ दूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल वो उनको तो टूटना ही है, चाहे मुझसे टूटे या किसी और नौकर से टूटे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आय आज टूटेगा, कल टूटेगा, तो 2 मूर्तियाँ हैं, कम से कम 2 लोगों को और फांसी होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उन 2 बची मूर्तियों को इसलिए तोड़ा ताकि आने वाले 2 लोगों की जो है कि जान की रक्षा हो सके। राजा सोच में पड़ गए कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है। फिर उसने कहा कि महाराज, मैं आपके यहाँ आने से पहले एक जगह नौकरी करता था सेठ के यहाँ पे। सेठ जी भी सेम वैसे ही थे, यानी कि कभी भी अच्छा काम होता था तो वो भगवान जी को याद करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन जैसे कोई बुरा काम होता था ना, जी भर के भगवान जी को कोसते थे। एक दिन हुआ क्या ना कि वो खाना खा रहे थे और सलाद होता नहीं, ककड़ी, तो वो खाया और बहुत ही तीखा था, कड़वा था, तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया कि लो आप खा लो इसको। तो क्या कि मैंने उसको अच्छे से खाया। तो सेठ जी ने पूछा, यार इतना कड़वा था, तुम इतना प्रेम से कैसे इसको खा गए? तो लड़का बोलता है कि सेठ जी, आप मुझे रोज़ अच्छा खाना देते हैं और सारा चीज़ आपके ऊपर मेरा निर्भर करता है, तो एक दिन आपने मुझे थोड़ा-सा कड़वा ककड़ी दे दी, तो क्या है, उसको भी मैंने वैसे ही अच्छे से खा लिया। सेम वैसे सेठ जी जैसे कि आप को भगवान जी हर कुछ सब कुछ दिए हैं, और लेकिन ज़रा से भी कुछ हो जाता है भगवान जी को कोसने लगते हैं। सेठ जी भी इसकी बातों से प्रभावित होते हैं और उस दिन से भगवान जी को भला बुरा कहना बंद कर देते हैं। तो राजा ये बात जैसे सुनता है, उसकी भी जो है कि आत्मा जागती है और उस लड़के को परमानेंट अपने यहाँ नौकरी पे रख लेता है और उसका जो मृत्युदंड है उसको भी क्षमा कर लेता है। जीवन में कभी भी सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, निश्चित तौर पे अच्छे और बुरे दिन दोनों आएंगे। थैंक यू।